बिहार में बंद पड़े तमाम कारखानों को आग लगा दीजिए। अपने घर में बच्चों के बैग में से किताब निकाल के उसमें कट्टा रख दीजिए, क्योंकि अब बिहार में विकास का रास्ता अपराध के पैरों के नीचे से होकर गुजरता है। अगर आप नहीं समझे तो समझने के लिए मेरे साथ मुंगेर के लोकसभा सीट पे चलना होगा साहब, जहां राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से उम्मीदवार अशोक महतो बनाए गए हैं और एनडीए के तरफ से ललन सिंह। अशोक महतो बड़ा दिलचस्प किस्म के इंसान हैं। वैसे तो बिहार के बारे में आप जानते हैं ना, इतिहास लिखने में बहुत माहिर है। कहते हैं कि बिहार इतना माहिर है इतिहास लिखने में कि दाहिने हाथ से अगर सुनहरा पन्ना लिखता है तो बाएं हाथ से काला पन्ना उसी वक्त लिख रहा होता है। और यही अभी बिहार की राजनीति में हो रहा है। हम मुंगेर लोकसभा सीट पे बात क्यों कर रहे हैं ये आपको समझना है, तो इससे पहले ये सोचना होगा कि आप अपने बच्चों का भविष्य कैसा देखते हैं। क्या आप यह देखना चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने बैग में किताब नहीं कट्टा लेकर निकले और किसी भी गांव में जाकर किसी गुमटी में बैठे इंसान का खोपड़ा खोल के घर आ जाए, या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बढ़िया से टाई और बेल्ट लगाकर बैग लेकर स्कूल के लिए निकले और उधर से हाथ में कोई मेडल लेकर आए? क्योंकि अभी ये दोनों ऑप्शन आपके पास है कि आप किसे चुनेंगे। नहीं, मैं यहाँ पे कैंडिडेट डिफाइन करने बिल्कुल भी नहीं आया कि आप किसको वोट करेंगे। हम आपको ये बताने आए हैं कि यह बिहार क्या चाहता है, क्या मांगता है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अशोक महतो आपके लिए सही है या गलत। चलिए थोड़ा सा अशोक महतो के बारे में जान लीजिए। अशोक महतो कौन है? उन्होंने विकास के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। समाज के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। समाज के प्रति उनका योगदान 0%। तो उन्होंने किया क्या? जातीय वर्चस्व को खत्म करने के लिए खुद को अपराधी बना लिया और कहते हैं कि अपने जाति के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब यहाँ पे उनका समर्पण और उनका त्याग समझ में आता है, लेकिन इस बिहार को अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस समर्पण और उस त्याग का मूल्य लालू यादव क्यों चुका रहे हैं। और लालू यादव अगर चुका भी रहे हैं तो यह बिहार और यह मुंगेर उसका कीमत क्यों चुकाए? क्योंकि जब से अशोक महतो को टिकट मिला है उसके बाद जब वो मुंगेर गए हैं तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पे भूमियारों के राजनीति को खत्म करने आए हैं। साहब जरा कोई बताएगा हमें कि किसने कहा कि इस बिहार पे किसी एक जाति का एक छत्र राज है? क्या किसी कानून और संविधान में लिखा है क्या कि भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, कोयली, यादव इस तरह का जाति पार्टिकुलर जगह से इलेक्शन नहीं लड़ेगा या उसका कोई हक नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो किस आधार पे अशोक महतो किसी जाति को सामने से उस्काते हुए नजर आते हैं? क्या अब मुंगेर की जनता इस बात को स्वीकार करेगी कि अब उनका बाल बच्चा जो है वो आईएएस अधिकारी बनने का सपना नहीं देखे, वो अपराधी बनने का सपना देखे? ऐसे कहने को तो कहा जाता है कि अगर कोई लड़का अपराधी बन जाता है, जेल चला जाता है, तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देता है। लेकिन अशोक महतो तो उस कहावत को भी गलत साबित कर दिए, क्योंकि 60 वर्ष के उम्र में अशोक महतो को ऐसा बाप मिल गया जो अपनी बेटी भी उनको दे दिया। अनीता देवी मुंगेर लोकसभा सीट पर प्रत्यक्ष रूप से प्रत्याशी हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उनके पति अशोक महतो। तो अब तो 60 साल की उम्र में इनको पत्नी भी मिल गया, टिकट भी मिल गया, पर मुंगेर को क्या मिला? या अशोक महतो अगर जीत जाएंगे तो क्या मिलेगा? ये मुंगेर की जनता को सोचना होगा। हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले मुंगेर गए थे, वहां के लोगों से जब बात कर रहे थे तो वो साफ साफ कहे कि जो ललन सिंह है वो भूमियारों के नेता है। उन्होंने अपने जात के क्षेत्र में 50 से अधिक लाइब्रेरी खुलवा दिया है, लेकिन हम लोगों के क्षेत्र में काम नहीं करवाए हैं, एक लाइब्रेरी नहीं है। मतलब साफ था कि वहां के दलित बैकवर्ड क्लास के लोग विकास चाह रहे थे। वहां के दलित, शोषित और वंचित लोग अब अपने हक के रूप में अपने कलम को मजबूत करना चाहते थे। वो बाबा साहेब के दिए हुए कानून और संविधान के दम पे अपना वर्चस्व उन जगहों पे कायम और स्थापित करना चाहते थे जिस जगह पे लाठी, तलवार या गोली बंदूक का जोर नहीं, कलम का जोर चलता है। लेकिन अब उनको मिलने क्या जा रहा है? उनके उम्मीद पे तो पानी फिर गया। पहले तो कम से कम एक ऑप्शन था कि जहां 50 लाइब्रेरी है वहां पे जाके पढ़ भी ले, लेकिन अब तो जातीय वर्चस्व की लड़ाई में मुंगेर को झोंका जाएगा। जातीय अभिमान के हनन के नाम पे किसी घर के बेटा को अशोक महतो बना दिया जाएगा और इससे बिहार को क्या मिलेगा? यह वही बिहार है जो कभी बंद पड़े चीनी मिल के लिए आंदोलन करता था, तो कभी पेपर जूट के लिए, तो कभी मॉडर्न टॉफी फैक्ट्री को वापस चालू कराने के लिए जिद करता था। पर ना जाने कहां वो बिहार के जनता मर गया, ना जाने कहां वो बिहार के युवा सो गए जो कभी इन मुद्दों को उठाते थे। अब वो युवा अपने जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाने में और उनको भारी बहुमत से विजय बनाने में लगे हुए हैं। और बाद में फिर यही आके कहेंगे कि हमारे यूनिवर्सिटी में 3 साल का पढ़ाई 5 साल में होता है,
हमारे यहाँ कारखाना नहीं है, कमाने के लिए बाहर जाते हैं। तो कहां जाइएगा साहब? बाहर के लोग जो हैं वो अपने उम्मीदवार को अपने दम पे चुनते हैं। आखिर आपको मजबूर इस बिहार में किसने किया कि आप किसी के बताए हुए पार्टी को चुने? इस बिहार में क्या किसी निर्दलीय पार्टी को जीतने का हक नहीं? क्या इस बिहार में अशोक महतो की जगह कोई महतो पढ़ा लिखा इंसान नहीं था जिसको मुंगेर में उम्मीदवार बनाया जा सके? क्या राष्ट्रीय जनता दल के पास ललन सिंह के सामने खड़ा होने वाला एक भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा था अशोक महतो के खिलाफ? तो ये आप गलत सोचते हैं, क्योंकि जिस लोकसभा में एक भी कैंडिडेट नहीं मिले तो समझ लीजिए कि उस लोकसभा में सामने वाले पार्टी के पास एक कार्यकर्ता नहीं है जो झंडा उठाता है। और ऐसा कोई लोकसभा नहीं, ऐसा कोई विधानसभा नहीं जहां राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता नहीं। तो यहां तो सबसे पहले उन तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बेईमानी हो गई जो अपना एक पूरा जीवन इसलिए झंडा उठाने में लगा देते हैं कि कल के डेट में हमको भी बेनिफिट मिलेगा। तो बेनिफिट मिलता किसको है? जो जेल से 2002 में फरार हो चुका हो, जो जेल से भागने के दौरान 3 लोगों की हत्या कर दिया, जिसके ऊपर ये आरोप लगा और इस आरोप में वो जेल भी गए कि वो हाथ में AK-47 लेके कई लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग किया और दर्जनों लोगों को मार दिया। एक ऐसे इंसान को टिकट दिया जाता है जो जातीय वर्चस्व की आग में खुद को जिंदगी भर तपाया है। एक ऐसे इंसान को टिकट दिया जाता है जो जब जेल गया था तो उसके हाथ में कीपैड फोन था, लेकिन जब वो जेल से बाहर निकला तो एंड्रॉयड फोन नहीं है साहब, AI का जमाना है जहां हूबहू इंसान का क्लोन यानी डुप्लीकेट बना दिया जाता है और पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस दौर में, जिस दौर में हम विकास की बात करते हैं, जिस दौर में हम चांद को छू लेने की बात करते हैं, उस दौर में हम उम्मीदवार एक ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जो सजा काट के आया हो। बताइए ना, आखिर अशोक महतो का योगदान समाज के लिए कितना है? और अगर ऐसे व्यक्ति को बिहार में एक जनप्रतिनिधि के तौर पे चुन लिया जाए तो हमारे लोगों को वो क्या देगा? जिसका जवानी गोली बम बारूद भागने लुकने छिपने में बीता हो, वो आपके बिहार को और आपके बेटे को अच्छा भविष्य देगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो माफ कीजिए, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। बोलना इसलिए जरूरी था ना साहब कि ये बिहार मेरा है। हम इस बिहार में जब जातीय अहंकार को तोड़ने की बात करते हैं तो ये इसलिए नहीं करते हैं कि उनके अहंकार को तोड़ के अपना अहंकार का साम्राज्य स्थापित करना है, नहीं। हम समतल होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपनी लड़ाई हक की लड़े, इसलिए नहीं कि कोई हमारा खेत का मेड़ टेढ़ा कर लिया तो नहीं। हम खेत में मेड़ टेढ़ होने के बदले लाठी लेकर नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि BDO और CO के सामने बैठकर अपने दस्तावेजों के साथ कानूनी लड़ाई लड़े और उसे बताएं कि हमारे हक का हनन कहां हो रहा है। वो क्या है ना साहब, यह बिहार नहीं, यह देश बदल रहा है, यह दुनिया बदल रही है। और ऐसे दौर में हमारे बिहार को बदलना है तो हमें अपने और आपके सोच को बदलना होगा। जब बात बिहार की आए तो भूल जाइए कि किस पार्टी और किस जाति से हैं आप, बात बिहार की होनी चाहिए। बाकी 4 साल आपके पास बचा हुआ है, 4.5 साल बचा हुआ है जिसमें आप जाति और पार्टी की बात कर सकते हैं। लेकिन जब बात आपके वोट देने का, जब बात आपके अधिकार के द्वारा अपने लोगों को चुनने का हो तो उस दरमियान किसी की गुलामी मत कीजिए, किसी का चाटुकारिता मत कीजिए। निष्पक्ष हो जाइए और वर्तमान के साथ अपने भविष्य को देखिए कि आपका भविष्य किसके हाथों में बेहतर है। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप ललन सिंह को वोट दीजिए या फिर अशोक महतो को दीजिए, या ललन सिंह को मत दीजिए, अशोक महतो को मत दीजिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस बिहार में कहीं भी किसी भी ऐसे लोगों को उम्मीदवार किसी भी पार्टी से बनाया गया है जिसके जीतने के बाद आपका भविष्य अंधकारमय हो जाए, वैसे भविष्य को ही अंधेरे में ढकेल दीजिए। बाकी आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।